हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन यानी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले इस वीडियो में इंडियन रेलवेज़ के जो 3 बड़े अपडेट्स आए हैं उसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि इंडियन रेलवेज़ के 3 जो अपडेट्स हैं कौन कौन से अपडेट्स होने वाले हैं। तो चलिए हम अपडेट नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो इंडियन रेलवेज़ की जो अपडेट्स है, पहला अपडेट कौन सा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट मैं बताने वाला हूं आपको कि ARP के बारे में, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, यानी कि 1 नवंबर 2024 से पहले क्या होता था, जब हम अपनी एडवांस में रिजर्वेशन कराने जाते थे तो वहां पे हमें 4 महीने पहले रिजर्वेशन के लिए हम अपनी टिकट की रिजर्वेशन करा पाते थे। बट अब वो जो सिनेरियो था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल आपको ARP को घटा करके, यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटा करके सिर्फ 60 डेज़ कर दिया गया है 1 नवंबर 2024 से। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो जिन्होंने अपनी टिकट 1 नवंबर 2024 के पहले से जिन्होंने अपनी टिकट कराई थी, क्या उनकी टिकट वैलिड हो पाएगी? वो ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे दोस्तों। बट अब क्या होगा, 1 नवंबर 2024 के बाद अब आप अपनी टिकट सिर्फ 60 डेज़ पहले, एडवांस में 60 दिन पहले आप करा पाएंगे। तो ये था अपडेट नंबर 1। तो चलिए आप जंप करते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा जो इंडियन रेलवेज़ का जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है वेट लिस्टेड टिकट के बारे में, कि वेटिंग टिकट की बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। बहुत सारे अपडेट आपने सुना होगा और अभी भी बहुत अपडेट आ रहे हैं। तो इस अपडेट के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि जैसे अगर आपके पास काउंटर की वेट लिस्ट टिकट है तो आप किसी भी रिज़र्व कोच में आप बैठ करके ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ये वाला अपडेट शायद आपको पता ही होगा। तो हम आज बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट को लेकर के। दोस्तों, आने वाले समय में अब क्या होने वाला है कि आपको वेटिंग टिकट जो है ना, इसकी समस्या बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है। यानी कि आपको वेटिंग टिकट मिलेगी ही नहीं। जब आप बुकिंग कराएंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म टिकट मिलेगी और उस पर आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब ऐसे कैसे संभव है, तो इसको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ क्या करने वाली है, टिकटिंग के लिए यानी कि टिकट के लिए जनरेट करने के लिए AI को इंट्रोड्यूस करने वाली है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI क्या काम करेगी, AI के पास किसी भी पार्टिकुलर ट्रेन के लिए पर्टिकुलर रूट पे उनके पास 5 या 10 साल का पुराना सारे के सारे डेटा मौजूद होगा और AI उतनी ही टिकटें काटेंगी, वेट लिस्ट टिकटें काटेंगी जितनी टिकट उस पर्टिकुलर डेट में उस ट्रेन में कंफर्म हो जाया करती है। उससे क्या होगा, जब आप अपनी रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो एक लिमिटेड आपको वेट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसमें या तो रिग्रेट लिखा होगा या फिर क्या रहेगा कि नॉट अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, 400-500 वेट लिस्टेड देखने को मिल जाती थी और हमारी वेट लिस्टेड 200, 250, 300 रह जाती थी, फिर भी हम ट्रैवल कर पाते थे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके या कुछ ना कुछ, मतलब किसी न किसी तरीके से हमें ट्रैवल करना अलाउ होता था। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये था हमारा दूसरा अपडेट इंडियन रेलवेज़ की तरफ से। चलिए तीसरे अपडेट और फाइनल अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं कि तीसरा अपडेट इंडियन रेलवेज़ का क्या होने वाला है। दोस्तों, एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि तत्काल टिकट की जो टाइमिंग है बिल्कुल चेंज हो गई है। आपने भी कहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्काल की जो टाइमिंग थी AC क्लास के लिए 10 बजे सुबह और 11 बजे नॉन AC क्लास के लिए टाइमिंग सेम ही है। थोड़े से पैटर्न, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई है। उसमें क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था, काउंटर टिकट के लिए तत्काल तो हम घर बैठे कर लेते हैं। तक काउंटर टिकट के लिए क्या होता था, एक लंबी सी लाइन लगती थी, लोग रात को जा कर के लाइन लग जाते थे और उसके बाद क्या होता था, लंबी लाइन लगती थी, उसके बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिल पाती थी। अब क्या है कि मॉर्निंग में अगर 10 बजे और 11 बजे आपको अपनी टिकट करानी है तो आपने क्या करना है, 7 o'clock जा कर के आपको लाइन लगनी है, वहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो टिकट मास्टर जो होते हैं वहाँ पर जो टिकट काटते हैं उनसे आपको क्या करना है, नंबर डलवाने हैं आपको उस फॉर्म पे। उसके बाद आपको फ्री हो जाना है। अब वो नंबर वाइज वहाँ से आपको
टिकट मिलेगी और किसी तरह की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। जो खबर निकल के आ रही है कि इंडियन रेलवेज़ ने अपनी तत्काल टिकट की टाइमिंग चेंज कर दी है, ऐसा कोई खबर, ऐसा कोई अभी तक न्यूज़ देखने को या सुनने को नहीं मिला है। ये बिल्कुल झूठी खबर है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।